अच्छा वाल्मीकि के यहां ही ब्रह्मा जी आए, गजब की बात यह है। और वाल्मीकि के द्वारा ही ऐसा श्लोक क्यों उच्चरित हुआ, वाल्मीकि जी ही राम कथा के क्यों प्रधान ऋषि बने। तो इस विषय में एक बड़ी विचित्र शास्त्र की परंपरा है कि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, 10 मानस पुत्र हुए। आप जानते हैं अत्रि आदि के जो है उनमें एक मानस पुत्र वशिष्ठ जी भी हैं। और वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम्हें सूर्य वंश का पौरोहित्य कर्म करना है, सूर्य वंश के तुम कुल गुरु पुरोहित होगे। वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि भृगु जी को यज्ञ के लिए, किसी को भक्ति के लिए नारद जी को, किसी को प्रजा को दक्ष को बढ़ाने के लिए एक एक आज्ञा ब्रह्मा जी ने 9 लोगों को दी और सबसे थर्ड कोटि की आज्ञा हमको दी कि तुमको पुरोहिताई करनी है, पंडिताई करनी है। व्यक्ति 50 लाख बैंड बजाना और फोटो खींचने में खर्च कर देता है, लेकिन विवाह में 5000 पंडित जी देना हो तो 100 बार उसकी छाती फटती है। क्यों? इसका कारण है पौरोहित्य कर्म अति मंदा। पौरोहित्य कर्म इसीलिए मंद कहा गया क्योंकि उसका सम्मान नहीं हो पाता, प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है। तो वशिष्ठ जी को लगा कि ये चूंकि पिता की आज्ञा है तो पिता की आज्ञा का, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके मुख की कांति को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि वशिष्ठ लग रहा है तुम्हें कोई चिंता है, कुछ कहना चाहते हो। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, आपकी आज्ञा हम सिरोधार्य करते हैं, लेकिन हमारे लिए पौरोहित्य कर्म दिया गया, इसी विचार में मैं पड़ा था। ब्रह्मा जी ने कहा मैं जान गया, तुम्हारा मन अंतःकरण में पूर्ण प्रसन्नता को नहीं प्राप्त कर रहा, लेकिन तुमने कोई टिप्पणी नहीं की, तुमने मेरे वचन को, आज्ञा को सुन करके अस्वीकार नहीं किया। तुम इतने श्रद्धालु शिष्ट हो कि शिरोधार्य किए। और हे वशिष्ठ, जानते हो मैंने तुमको यह आज्ञा क्यों दी? इसलिए कि तुम मेरे प्राण से उत्पन्न हो। भागवत में लिखा है प्राणात वशिष्ठ संयज्ञ। ब्रह्मा जी के प्राण, ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि मेरे प्राण से एक पुत्र हो जाए, तो ब्रह्मा जी प्रकट के प्राण से वशिष्ठ जी हो गए। उन्होंने कहा मेरे मन से हो जाए तो मरीचि हो गए, मेरी गोद से हो जाए तो नारद हो गए, मेरे अंगूठे से बालक हो जाए, पैर के अंगूठे से तो दक्ष हो गए। लेकिन प्राण शरीर में प्रधान है और प्राण से वशिष्ठ जी हुए। उन्होंने कहा तुम मेरे प्राण प्रिय पुत्र हो और इसीलिए मैंने तुमको पौरोहित्य कर्म दिया। और देखो मेरी आज्ञा का तुम पालन करने को उद्यत हो गए हो, सहर्ष स्वीकार कर लिए हो, इसलिए मेरा तुम्हारे ऊपर विशेष आशीर्वाद है कि वशिष्ठ एक दिन जिस सूर्य वंश के तुम पुरोहित बनोगे, उसी सूर्य वंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जब दशरथ राज किशोर के रूप में अयोध्या में प्रकट होंगे, तो उस परमात्मा को, उनके कोमल कर कमलों को पकड़ करके धनुर्विद्या की शिक्षा देने का, उनको शिक्षा देने का और उनको मंत्र देने का, उनको हर प्रकार का ज्ञान दान करने का, अपनी गोद में बैठा करके गुरुकुल में उनको खिलाने का सौभाग्य है वशिष्ठ तुमको मिलेगा, जो तुम्हारे बाप इस ब्रह्मा को भी आज तक नहीं मिला। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। और उस ब्रह्म का नामकरण से लेकर के सारे जात कर्म से लेकर संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा। और तब से वशिष्ठ जी महाराज मेरु पर्वत की गुफा में जाकर कठोर तप किए। अक्षरों का, जो लोग तंत्र ग्रंथ पढ़े होंगे उसमें आता है, अक्षरों का अनुसंधान किया। प्रत्येक अक्षर का, एक अक्षरी कोश में अर्थ और एक एक अक्षर के मंत्र हैं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, कुंजिका स्तोत्र में, अंग कंग चंग तंग तंग पंग यंग शंग विंग दुंग ऐंग बिंग हंग शंग धिजागरन त्रोटे त्रोटे मंत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंग कंग चंग तंग तंग बा, ये सारे अक्षर बीज हैं और बीज की शक्ति बड़ी विलक्षण होती है। श्री राम मंत्र के पहले बीज है, किशोरी जी के मंत्र के पहले बीज है। तो वशिष्ठ जी ने एक एक अक्षर पर 1000 वर्ष तप करके अनुसंधान किया कि इस अक्षर का गुण क्या है,
इसकी गंध क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका देवता कौन है, इसका ऋषि कौन है। हर अक्षर के देवता, ऋषि, गुण, गंध होते हैं। जो महापुरुष हैं, उपासना करते हैं, वो जानते हैं। तो अक्षरों का करते करते जब वो र और उसमें आ मात्रा लगा करके म जोड़े, तो वशिष्ठ जी का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा कि जो हमने 1,000 वर्ष तक अनुसंधान किया, उसमें जो र अक्षर है, ये तो अग्नि का बीज है। अनंत अनंत ब्रह्मांड के नाशक पापों का भी नाश करने वाला, जला डालने वाला र अग्नि बीज है। आकार उसमें अमृत बीज है और मकार उसमें दिव्य आधान शक्ति को देने वाला, परम शांति, परम कल्याण को देने वाला है। ऐसा यह राम नाम है और ब्रह्म का यही नाम हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले जब भगवान प्रकट होंगे तो सबसे पहले जात कर्म संस्कार के बाद नामे रखने का अवसर आएगा। 12वें दिन 13वें दिन नाम रखना होगा, तो ब्रह्म का क्या नाम रखेंगे, क्योंकि इदमित्थम कही जाई न सोई। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी जाके लौट आती है, जिस परमात्मा को वाणी से कहा ही नहीं जा सकता। मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। तो यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां से वाणी लौट आती है। कबीर अजिर न चावहि मानी, उस ब्रह्म का नाम हम क्या रखेंगे कि यह ब्रह्म है। तो वशिष्ठ जी ने राम नाम चयन किया था। सप्तऋषि मंडल में वशिष्ठ जी ने वही राम नाम वाल्मीकि को उपदेश किया, और वाल्मीकि जी ने उसी राम नाम का सीधा नहीं उल्टा जप किया। और तुलसी लिखते हैं कि राम बिहाई मरा जप के बिगरी सुधरी कवि कोकुल हो की, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जिस राम नाम का उपदेश उनको मिला वशिष्ठ जी के द्वारा प्रैक्टिकली, ऋषियों के कहने से, उस राम नाम के प्रथम प्रयोगकर्ता, प्रथम जापक भगवान के अवतार से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने, इसीलिए सरस्वती जी ने, इसीलिए ठाकुर जी मृगया करने के लिए आए कि वाल्मीकि ही सबसे श्रेष्ठ हैं और इनके माध्यम से मेरे चरित्र का संसार में प्राकट्य हो, लिखा जाए, यश गाया जाए। क्योंकि वाल्मीकि जैसा ऋषि राम नाम की साधना करके और ऋषित्व को प्राप्त किया, ब्रह्म की समानता को प्राप्त किया।